एक्टर बनना आसान है, लेकिन एक्टिंग को समझना बहुत मुश्किल। कास्टिंग डायरेक्टर बनना आसान है, लेकिन रोल पाना बहुत मुश्किल। आज मैं इंडस्ट्री की वो बात आपको बताने वाला हूं जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी। और अगर आप एक्टिंग और कास्टिंग की वो सच्चाई जानना चाहते हैं जो कि इंडस्ट्री में इतनी ईमानदारी से किसी ने नहीं बताई होगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आज मैं आपकी सोच को बदलने वाला हूं, एक एक्टर के माइंडसेट को बदलने वाला हूं। बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा इस वीडियो को। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको नई नई और ऐसी वीडियो रोज देखने को मिलेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं हूं आपका अपना विकी विकास, बॉलीवुड कास्टिंग डायरेक्टर। तो आप लोगों को पता है कि एक्टिंग का असली मतलब क्या होता है? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि भाई डायलॉग याद करो और कैमरा के सामने बोल दो, हो गई एक्टिंग। लेकिन नहीं, एक्टिंग का असली मतलब ये नहीं होता है। एक्टिंग का असली मतलब होता है कर काया प्रवेश। यानी आप जिस कैरेक्टर को जीना चाहते हो उसको पूरी तरह अपने अंदर समा लेना। ये होता है एक एक्टिंग का असली मतलब। मान लीजिए कि आप कोई कैरेक्टर कर रहे हैं और उस कैरेक्टर को आप बेखूबी निभाने के लिए आपको उसमें जीना पड़ेगा। आप अगर हंस रहे हो तो आपकी ऑडियंस साथ में हंसे, आप अगर रो रहे हो तो आपकी ऑडियंस साथ में रोए। जब आप ऑडियो और ऑडियंस के साथ एक कनेक्टिविटी बना लेते हैं, कनेक्ट हो जाता है, तो वो होता है आपका असली परफॉर्मेंस। अब दूसरा टॉपिक है कास्टिंग सिस्टम। कास्टिंग सिस्टम के बारे में बहुत लोगों को कुछ नहीं पता है। सिर्फ ऑडिशन बना देने से काम नहीं होता है। कास्टिंग सिस्टम को आपको समझना होगा। कास्टिंग 3 स्टेप में काम करती है। पहला है लुक टेस्ट। अब लुक टेस्ट में क्या होता है कि आपका प्रेजेंट माइंड, आपका जो है पर्सनालिटी, आपका लुक उस कैरेक्टर में जा रहा है या नहीं, ये सब चीजों को देखा जाता है। उसके बाद आता है ऑडिशन। अब ऑडिशन में आपको क्या देखा जाता है? तो सबसे पहला कैमरा सेंस, आपकी कॉन्फिडेंस और आपका वॉइस, ये सब एक ऑडिशन में देखा जाता है। तीसरा है साइलेंट कास्टिंग। साइलेंट कास्टिंग क्या होता है? साइलेंट कास्टिंग यानी एक डायरेक्टर के दिमाग में कैसा कैरेक्टर, कैसा रोल है, उसको एक्टर में वो जा रहा है कि नहीं जा रहा है, वो देखकर उसकी कास्टिंग करना ही साइलेंट कास्टिंग होती है। तो ये 3 टिप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है पोर्टफोलियो। आजकल एक्टर क्या कर रहे हैं ना, अपना लाखों रुपया जो है वो पोर्टफोलियो में बर्बाद कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों? क्या कास्टिंग डायरेक्टर को पोर्टफोलियो चाहिए? नहीं, कास्टिंग डायरेक्टर को मुश्किल से 4-5 फोटो ही चाहिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं। यहाँ आजकल आर्टिस्ट क्या कर रहे हैं ना, प्रोफेशनल पोर्टफोलियो बना रहे हैं और वो कास्टिंग डायरेक्टर को वो भेज रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना कि भाई ये मॉडलिंग नहीं है, ये एक्टिंग है। यहाँ आपका जो नेचुरल लुक है वो देखते हैं कास्टिंग डायरेक्टर, वो देखते हैं डायरेक्टर। आप कास्टिंग डायरेक्टर को मात्र 4 से 5 फोटो भेजिए जिसमें मिड शॉट, प्रोफाइल और आपका फुल लेंथ फोटो हो। इसी से वो सब कुछ जज कर लेते हैं। तो ये पोर्टफोलियो बनाने के चक्कर में और लाखों रुपए बर्बाद करने के चक्कर में आप मत पड़ो। उसके बाद आता है मोनोलॉग। मोनोलॉग क्या होता है? एक कास्टिंग डायरेक्टर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो बैठकर आपका पूरा ऑडिशन देखे, क्योंकि और भी बहुत सारे आर्टिस्ट को उनको देखना पड़ता है। तो आपका 10 सेकेंड ही आपका सिलेक्शन और रिजेक्शन तय कर देती है। आपका 10 सेकेंड कैसा है, इससे एक कास्टिंग डायरेक्टर को पता चल जाता है कि ये बंदा की स्क्रीन पर कैसा काम करेगा। तो इंपॉर्टेंट है ये 10 सेकेंड, और ये 10 सेकेंड को आपको बेस्ट बनाना है जिससे कि आपका सिलेक्शन आसान हो जाए। उसके बाद आता है बहुत इंपॉर्टेंट, फेक कास्टिंग और रियल कास्टिंग में क्या अंतर है? भाई बहुत अंतर है। जहां भी आपसे रजिस्ट्रेशन के नाम पर कुछ भी मांगा जाए, कितना भी पैसा, तो वो फेक कास्टिंग है। कोई भी लोकेशन तय ना हो, जैसे भाई गोरेगांव के पीछे आ जाओ, भाई यहाँ मिलो, भाई वहां मिलो, कैफे मिलो, तो ये एक फेक कास्टिंग की भी निशानी है।
तीसरा है आपको कॉल आया, हाँ भाई कहाँ हो, आ जाओ, आपको हीरो बना देंगे। आप पहुंच गए, आपसे वहां पैसे की डिमांड हुई, आप भी हीरो बनने के चक्कर में पैसा दे दिए। तो भाई ये है फेक कास्टिंग। लेकिन रियल कास्टिंग में ऐसा कुछ नहीं होता है। रियल कास्टिंग में या तो आपको प्रोडक्शन बुलाया जाएगा या किसी न किसी ऑफिस में बुलाया जाएगा, और वहां पे आपको कैरेक्टर ब्रीफ, क्या स्टोरी है, सब कुछ बताया जाएगा। उसके बाद आपकी कास्टिंग होगी। बिल्कुल भी पैसा नहीं मांगा जाएगा, कहीं किसी भी तरह का आपसे पैसे की डिमांड नहीं होगी। तो बच के रहिए आप, क्योंकि फेक कास्टिंग आज बहुत फैल गई है। उसके बाद आता है रियल एक्टिंग और रियल एक्टिंग। भाई इसमें तो जमीन आसमान का अंतर है। रियल एक्टिंग आप सोचते हो कि इंस्टाग्राम पे आप रील बना रहे हो और वो आपकी रियल एक्टिंग है, तो नहीं। रियल एक्टिंग और रियल एक्टिंग अंतर है। रियल एक्टिंग आपको कैमरा से बात करनी पड़ती है, आपको अपना परफॉर्मेंस देना पड़ता है, इमोशन के साथ उसको व्यक्त करना पड़ता है और ऑडियंस से आपको कनेक्ट होना पड़ता है। ये है आपकी रियल एक्टिंग। अब है एक्टर। एक्टर के पिलर। देखो भाई, सबसे पहले तो जान लो कि एक्टर का फुल फॉर्म क्या होता है। एक्टर का फुल फॉर्म ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्टर का फुल फॉर्म होता है ए फॉर एक्शन, सी फॉर कंसंट्रेशन, ओ फॉर ऑब्जर्वेशन, और टी फॉर टाइमिंग, और आर फॉर रिएक्शन। तो ये जो 5 चीजें हैं आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका ऑब्जर्वेशन जितना बेस्ट होगा आप उतना अच्छा एक्टर बन सकते हो। आपका टाइमिंग जितना अच्छा होगा आप उतना अच्छा एक्टर बन सकते हो। आपका रिएक्शन जितना तगड़ा होगा आप उतना अच्छा एक्टर बन सकते हो। और एक्शन तो होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब इन चीजें आपसे मिलेगी तो आप एक अच्छा एक्टर हो जाओगे। आपको स्क्रिप्ट मिलती है, आप स्क्रिप्ट पढ़े और डायलॉग बोलना चालू नहीं। आपको स्क्रिप्ट की समझ होना भी बहुत जरूरी है। अगर आप स्क्रिप्ट मिलता है आप उसको ध्यान से पढ़ते हो। सबसे जरूरी है स्क्रिप्ट के सबटेक्स्ट को समझना कि वो स्टोरी क्या कहती है, वो स्क्रिप्ट क्या कहना चाहता है। अगर आप उसको अच्छी तरह से समझ गए तो भाई आप बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकते हो। लेकिन आप उसको अच्छी तरह से समझे नहीं हो तो परफॉर्मेंस करना बहुत मुश्किल है। वही लगेगा ये फेक एक्टिंग कर रहा है, ओवर एक्टिंग कर रहा है, ठीक है, कैमरा सेंस उसका सही नहीं है, इसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। तो जब ये सारी चीजें मिलती है तो कहां से आपका सिलेक्शन होगा? होना तो आपका रिजेक्शन ही है। अब रिजेक्शन होना एक एक्टर को ये नहीं बताता है कि वो एक खराब एक्टर है, वो बताता है कि भाई आप उस कैरेक्टर में फिट नहीं हो, आप एक्टर खराब नहीं हो, आप उस कैरेक्टर में फिट नहीं हो, जिस कारण से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो आपको मायूस नहीं होना है, आपको प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि आप जितना अच्छा प्रैक्टिस करोगे आप उतना अच्छा एक्टर बन सकते हो। तो आपको रिजेक्शन हैंडल करना भी आना बहुत जरूरी है। जब भी आपका रिजेक्शन हो तो खुद से कुछ सवाल पूछो। क्या मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी थी? क्या मैं कैमरा के साथ अपना दोस्ती नहीं निभा पाया? क्या मैं डायलॉग नहीं बोल पाया? क्या मैं कैरेक्टर को समझ नहीं पाया? क्या मैं इमोशन से जुड़ नहीं पाया? ये सब सवाल आपको खुद से पूछना होगा, क्योंकि जब आप ये सब सवाल पूछोगे तो आपको पता चलेगा, बताया जाएगा कि क्या आपके अंदर कमी थी, और उस कमी को आप पूरा करो। जब आप उस कमी को पूरा करोगे तो आपका एक अच्छा एक्टर के रूप में उभरोगे। आपको घर पे सारी एक्सरसाइज करनी भी जरूरी है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो वॉइस के ऊपर, अपने परफॉर्मेंस के ऊपर, तो आपका कुछ नहीं हो सकता। आई कांटेक्ट से लेकर आपके परफॉर्मेंस तक सब एक कैमरा जज करता है। छोटी छोटी गलती को ये कैमरा जज कर लेता है। तो आपको फुल प्रैक्टिस करना है। आपको मिरर प्रैक्टिस के साथ साथ आपको कैमरा प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप कैमरा प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप कैमरा के सामने कॉन्फिडेंस रहेगा ही नहीं। आपको डेली एक सेल्फ टेस्ट बनाना बहुत जरूरी है। क्या होता है ना कि आप सेल्फ टेस्ट बना के तो छोड़ देते हो, सेल्फ टेस्ट बनाने के बाद उसको देखो, और जब तक खुद को ना लगे कि ये बेस्ट है तब तक बनाओ और बनाते रहो। क्योंकि कहते हैं ना, जब आप सब प्रैक्टिस करोगे, आप डिसिप्लिन को फॉलो करोगे, तो एक कास्टिंग डायरेक्टर खुद कहेगा ये फायर है, इसको काम दो। जब आप काम करने के लिए इच्छुक हैं, सपनों को पूरा करना है, तो
क्यों रुकना? तो स्टार्ट करो आज से ही, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत जरूरी है। कास्टिंग से लेकर एक्टिंग, ये इंपॉर्टेंट कड़ी है, क्योंकि एक कास्टिंग डायरेक्टर ही सबसे पहले एक्टर में देखता है उसका कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंस ही लो है तो आप रिजेक्ट हो स्टार्ट में ही। और जब आप ऑडिशन देने जाते हो ना, तो आपकी जो पहली तैयारी है वो आपको घर से शुरू होती है। घर से ही तैयारी शुरू हो जाती है कि आप किस लेवल पे परफॉर्म करने वाले हो। तो आपको अपना पूरा मेहनत आपके प्रैक्टिस पे देना है। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जर्मती होत सुजान। तो आप प्रैक्टिस करते रहो, सब आसान हो जाएगा। रस्सी आवत जात रे सर पर पलट निशान। तो इन सब चीजों को कहते हैं ना, एक जगह पे एक सामान रखते रखते उस कुएं के पास जब पूरा सुराही रखा जाता है तो एक निशान पड़ जाती है। तो भाई परफॉर्मेंस में चेंजिंग क्यों नहीं आएगा? आप मेहनत करो, आपका सब कुछ आसान है। क्योंकि एक एक्टर बहुत सी चीजों को झेलना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि जब तक आप करोगे नहीं आप सीखोगे नहीं। घर में बैठे बैठे कुछ नहीं होगा, आपको ऑडिशन के लिए भटकना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा। बहुत एक्टर का सवाल होता है, ए भाई प्रोडक्शन जाते हैं कास्टिंग डायरेक्टर मिलते ही नहीं है, वो मेल आईडी दे देते हैं। भाई ऐसा कुछ नहीं है। कास्टिंग डायरेक्टर हो सकता है कहीं बिजी हो इसीलिए वो आपसे नहीं मिल पाया, लेकिन आपको मेल आईडी मिला है, आपको अपना प्रोफाइल भेजना है, आपका काम है अपने आप को कास्टिंग डायरेक्टर तक पहुंचाना। अब कास्टिंग डायरेक्टर का काम है आपको आगे पहुंचाना, चैनल में, डायरेक्टर के पास, क्रिएटिव के पास। तो आप मत सोचो आपने एक ऑडिशन दिया भूल जाओ। अगर सिलेक्शन होगा तो आपको सामने से आया जाएगा, कॉल आएगा, उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस बताया जाएगा। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखना भी एक एक्टर का परम कर्तव्य है। क्योंकि अगर आप रिजेक्ट हो गए, आप बैठ गए, ब्रेक ब्रेक चाहिए एक्टर को। एक बात बताओ, क्या ये इंडस्ट्री ब्रेक लेगी? ये इंडस्ट्री कभी ब्रेक नहीं लेती है, हमेशा काम होते रहता है। तो आपको क्यों ब्रेक लेना है? आपको अपने सपने को क्यों रोकना है? आपको बिल्कुल ब्रेक नहीं लेना है। आपको काम करना है, आपको ऑडिशन देने हैं, आपको खुद की तैयारी मजबूत रखनी है। क्योंकि जब तक आप अपनी तैयारी मजबूत नहीं रखोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो आपको अपनी तैयारी मजबूत रखनी होगी कि कहीं भी ऑडिशन हो, कैसा भी स्क्रिप्ट हो, मैं इसको क्रैक कर सकता हूं। ये कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है एक एक्टर के अंदर। तो आज मैंने आपको जितना कुछ बताया है ये कोई फेक नहीं, ये रियलिटी है। जब आप इसको समझोगे और आप खुद पे फॉलो करोगे तो आपको एक नया रिजल्ट आएगा। तो इन सब चीजों को आप फॉलो करो, आप अच्छा प्रोफाइल बनाओ, अच्छे ऑडिशन बनाओ, आप कास्टिंग डायरेक्टर को भेजो। वो अगर आप में कुछ बात हुई तो वो बोलेगा ना, बुलाओ इसे। तो सबसे पहले आप खुद के अंदर कुछ बात पैदा करो। जब आपके अंदर आपके टैलेंट होगी ना, तो पूरा दुनिया आपके सामने सर झुका के खड़ी रहेगी। तो रुकना है नहीं, और वीडियो देखते रहिए मेरा, क्योंकि आपको मैं नई नई चीजें बताते रहूंगा। हर संडे एक लॉन्ग वीडियो लेकर आऊंगा जिसपे आपको बहुत सारी जानकारी सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी। और डेली मेरा शॉर्ट्स अपलोड हो रहा है जिसमें नई नई चीजें आप और उसकी जानकारी आपको मिल रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जब आप सब्सक्राइब कीजिएगा तो और बेल घंटा दबाइएगा तो मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। और जब मेरा वीडियो आप तक पहुंचेगी तो आपको सीखने को मिलेगा बहुत कुछ। इसीलिए, और ये वीडियो को आप शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए। जब आप शेयर कीजिएगा तो जो न्यू कॉमर्स है उसको बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। क्योंकि मैं खुद एक कास्टिंग डायरेक्टर, तो मुझे पता है इस इंडस्ट्री में कैसे कैसे क्या क्या काम हो रहा है। तो आपको रुकना नहीं है, थकना नहीं है, आपको चलना है, चाहे वो रैंकर ही क्यों ना चलना पड़े। तो आपको अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है और टैलेंट को और बिल्डअप करना है। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मुझे फिर से मैं बोल रहा हूं, आप सब्सक्राइब कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, और कमेंट्स कीजिए आपको और क्या क्या जानना है, मैं हर जानकारी आपको दूंगा। तो आज के लिए विकी विकास यहीं पे विदा लेता है। थैंक यू।